देही मालिक देव सहज में, जब नर देही गई सत्संग में बैठो, सत्पुरुषों का संग करो, पहले इसे करो, तब इस शरीर में सूरत और मन पक्का घाट पा जाए। अनहद ध्वनि सुनाई पड़ेगी, यह मार्ग संतों का है, इसे पंडित नहीं जानते। जिन्होंने संत को पाया, प्रभु को पाया, उन्होंने रचना करने वाले पुरुष को देखा। इस मार्ग पर मुल्ला या पंडित नहीं चल सकते, उनकी रोजी खत्म हो जाएगी। आडंबर लेकर उधर कोई नहीं चल सकता। यह आरती मालिक की आरती है, पिया की आरती है। यह आरती है सबसे न्यारी, जाने की कोई क्यों प्यारी। यह जीव जगत के अंते, सब बड़े काल के फंदे। इनसे नहीं कहना चाहिए, मत गोड़ छिपाए रहिए, इनको छिपा कर रखिए। जगत के जीव अंते हैं, इस विषय में पूछना चाहते हैं, वह जानना चाहते हैं, तो सत्संग में शरीक हो जाओ। दुख सुख बदनामी निकामी से जो चाहे वहां जाकर ले लो। जो कोई इस संबंध में बहस करे, उनसे कहो कि सत्संग में बैठो। रामायण और गीता पढ़ने से यह प्रेरणा मिलती है कि किसी महात्मा के सत्संग में जाओ। वे तुमसे कुछ नहीं चाहते, तुम उनके पास जाकर आत्म कल्याण का रास्ता पूछो। यह मार्ग संतन कहा, पंडित नहीं जानी। जिन यह मार्ग पाइया, सो छूटे खानी। कबीर जी ने कहा, बहुत ऐसे जीव हैं जो हर प्रकार के काम करते हैं, मुझे उनसे कोई मतभेद नहीं। महात्मा कल्याण सूरत का करना चाहते हैं, जहां से और जिस प्रकार भी हो जाए, इसी में उनकी खुशी होती है। वह यही काम करना चाहते हैं। जिन्होंने सत्संग में बैठकर यह मार्ग पाया, वह 84 से छूट जाएंगे। काजी मुल्ले पंडित द्वारा नहीं छूट सकते। सूरत को शरीर से कैसे अलग करोगे? आंखों को बंद करो, पीछे घूमकर श्याम रंग को देखो। जहां पहुंचने पर आत्मा ऊपर चली जाती है, तब वह मिट्टी के शरीर से संबंध तोड़ देती है। जब श्याम कंज को पकड़ा तो कभी छूट नहीं सकती। पकड़ने पर चुंबक की तरह कभी छोड़ती नहीं। एक बार एक सेवक किसी महात्मा के पास गया और कहा, मैं भजन करना और भगवान को प्राप्त करना चाहता हूँ। सुना था गुरु के द्वारा भगवान मिलता है, क्या भगवान मिलेगा? गुरु ने कहा, हाँ मिलेगा। गुरु ने उसकी आंख खोल दी, पर्दा हट गया, उसे सब अनुभव होने लगा। मगर आपने अपने कानों में रुई का पर्दा लगा लिया है। भीतर उपदेश नहीं जानो देगे, यदि सुन भी पड़ा तो सुनकर तौबा तौबा करते हो। ऐसा लगता है कि यदि वह सब अंदर गया तो पाप लग जाएगा। स्वामी जी एक बार एक प्रेमी के घर आजमगढ़ में सत्संग कर रहे थे। कुछ लोग सुनने के लिए शांति पूर्वक बैठ गए और परमार्थ पर चलने का उपदेश मांगा। सत्संग होने लगा। एक व्यक्ति ने उपदेश मांगा, उसे दे दिया, मगर 4 दिन बाद वह भाग गया।